up, it was a rather low voter turnout that has been recorded in the second phase of polling yesterday of the Lok Sabha. After the voting ended last evening, around 61% voter turnout was recorded by 7 p.m. Now, polling that was held in 88 constituencies across 13 states and union territories. In comparison, in the last general election, the voter turnout in the second phase averaged around 70%. Now, the opposition is reading low voter turnout as advantage to the India bloc. On the other hand, the BJP is confident that the wind is blowing in its direction. But first, let's take a look at the turnout figures for different states that went to polls yesterday as per the latest updates on the ECI app. Let's talk about Assam first up. It was 77.35%. It was recorded. Bihar at 57.81%. Chhattisgarh recorded 75.16%. We talk about Jammu and Kashmir. It recorded 72.32%. Karnataka, as a major chunk of elections that happened in the state, recorded 68.47%. Kerala, all of the 20 seats that went to polls yesterday, 70.21% was the voter turnout recorded. We talk about the state of Madhya Pradesh, 58.26% was the voter turnout. Maharashtra, 59.63%. Manipur recorded 78.78%. That was the biggest one so far. Rajasthan recorded around 64.07%. Tripura recorded 79.66%. Uttar Pradesh recorded 54.85%. And 3 seats in West Bengal that went to polls yesterday recorded 73.78% as the voter turnout. Now, there has been different definitions. Both the opposition and the ruling parties have been giving their own analysis. Let's talk about the opposition there, because they have been exuding confidence, with Akhilesh Yadav predicting a BJP wipeout, taking to social media platform the Samajwadi Party president, who wrote that how those people will win against the slogan itself and the meaning itself of 400 पार has been lost. समाजवादी पार्टी बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रही है, गठबंधन भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। पूरे देश में जो रीजनल पार्टीज है, मैं समझती हूँ पूरी मजबूती के साथ से जीत रही है। Let me go across to Mrityunjay Tiwari ji of the RJD. Mrityunjay Tiwari ji, किस तरह से आप देख रहे हैं सर, क्योंकि आपकी पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अब बीजेपी ने 400 पार का नारा लगाना ही बंद कर दिया। भाई, बात तो ठीक ही कर, कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए तो अब की बार 400 पार का नारा लगवाते थे, कल नहीं लगाए। दूसरे चरण के मतदान के बाद अब की बार 400 पार का नारा बंद हो गया। पहले चरण के मतदान के बाद ही 400 पार वाला फिल्म सुपर फ्लॉप हुआ पहले दिन। तो अब 400 पार क्या बीजेपी को जनता हाफ कर रही है, ये दिख गया है दूसरे चरण के मतदान के बाद। अब मुकाबला बिल्कुल साफ हो गया है। जनता के आक्रोश का प्रकटीकरण वोट की चोट से हो रहा है। लेकिन तिवारी जी, आकलन ये भी लगाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि अगर भारी मात्रा में अगर वोटर टर्नआउट नहीं होता, इसका मतलब ये भी निकाला जा सकता है कि लोग खुश हैं, जो सरकार अभी चल रही है वो चाहते हैं कि वो अगले 5 साल वही सरकार कंटिन्यू करे, इसलिए कोई भारी मात्रा में वोटर टर्नआउट नहीं आ रहा है। देखिए, कोई भी आकलन करेगा तो वो अपने हिसाब से करेगा, लेकिन ये बताइए जनता को क्या मिला 10 वर्षों में, इसका आकलन जनता नहीं करेगी। वो सत्ता में बैठ कर कह रहे हैं कि हमको जनता करेगी वोट, क्यों करेगी? जनता खुश नहीं है। बेरोजगारी से आजादी चाहिए, गरीबी, भूखमरी, महंगाई से आजादी चाहिए, इसके लिए जनता वोट करेगी। तो तिवारी जी, अगर जनता खुश नहीं है तो भारी मात्रा में वोट डालना चाहिए था ना सर? अगर पिछले 5 सालों में भी कम से इतना कम वोटर टर्नआउट हुआ है तो इसे किस तरह से समझा जाए? जनता खुश, जैसे इसका तो ये भी अर्थ हो सकता है कि जनता अगर खुश होती तो और भारी मात्रा में वोट करती। पिछले बार की बनिस्पत इस बार वोट प्रतिशत कम हो रहा है। इसका मतलब है जनता सत्ता में बैठे लोगों के खिलाफ है, गुस्से में है। इसका ये भी मतलब हो सकता है। अब इस मतलब को उधर कहाँ ले जा रहे हैं? आधा गिलास पानी भरा है, आधा गिलास पानी खाली है जी। इसका अब वही बात है सर, अपने अपने तरीके से सब अपनी अपनी डेफिनेशन बना रहे हैं। जैसे तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि आप 400 पार का नारा लगाना बंद कर दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, वहीं पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धन्यवाद देते हुए नजर आ रहे हैं जनता को कि इस तरह के वोटर टर्नआउट फिलहाल रिकॉर्ड करे गए हैं। धन्यवाद आपका मृत्युंजय तिवारी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इन द मीन टाइम लेट्स टॉक अबाउट द कांग्रेस पार्टी एज वेल ऑन हाउ दे हैव बीन रिएक्टिंग टू द वोटर टर्नआउट दैट हैज बीन recorded in the second phase of polling.
Workers are very enthusiastic. The polling has been extremely favorable to us, and we are 100% sure that in the phase 1 we'll back the majority. The old bastions of BJP will be broken completely in the second phase of the election, and even in the third phase where the Kalyan Karnataka and the rest of the Karnataka falls, we'll be faring very well. So overall, I think in June you'll be quite surprised with the numbers that have been delivered by the Congress for the India Alliance. Meanwhile, if you like this video, then like, share and subscribe to ET Now.